अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको वीडियो की शुरुआत में ही पता नहीं क्या देखना पड़ रहा है, लेकिन पता है क्या, मेरे कमरे में छिपकली आ गई थी और मैं घर में अकेली थी। मतलब इब्राहिम के बाबा जो है वो ऑफिस गए हुए थे, तो इस रूम में ना मुझे काम था, इब्राहिम को सुलाना था क्योंकि मैं इस रूम में ही सोती हूँ। तो यहाँ पर ये छिपकली आई हुई थी जिसकी वजह से मुझसे तो रूम में ही इंटर नहीं हुआ जा रहा था। खैर यहाँ पे मैं विंडो साइड से ना पूरा का पूरा स्प्रे मैंने इस छिपकली के ऊपर किया और ये छिपकली को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। इवन कि ये कोई बेहोश तक नहीं हुई, ना ये टस से मस हुई, पूरे कमरे में रिंगती फिर रही थी। और इतनी ढीठ छिपकली मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे बहुत गिंद भी आती है इनसे और मुझे बहुत डर भी लगता है, इसलिए फिर मुझे मजबूरन दूसरे रूम में सुलाना पड़ा। ये दरअसल रूम ना बड़ा ठंडा होता है, यहाँ पे विंडो है ना, तो हवा आ रही होती है डायरेक्ट इस कमरे में, और एसी भी लगा हुआ है। अगर ज़्यादा लगता है गर्मी है तो फिर मैं एसी ऑन कर देती हूँ। खैर मुझे मजबूरन दूसरे कमरे में ही सोना मतलब सुलाना पड़ा इब्राहिम को। दोपहर का टाइम था, पूरा का पूरा स्प्रे ख़त्म हो गया, मैंने वो भी उठा के फेंका इसके ऊपर, लेकिन ना बाबा ये इतनी ढीठ थी कि बस क्या बताया जाए। खैर फिर मैंने क्या कहते हैं कमरे को बंद ही कर दिया था। मैं इब्राहिम के बाबा आएंगे तो वही मारेंगे, उन्होंने ही मारा इसको आकर। सुबह के टाइम मुझे और भी काम होते हैं, मैंने सोचा यार मेरे और काम जो है ना वो डिले हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी को सारे काम निपटाऊँ। तो मैंने सबसे पहले नाश्ता किया, तैयार किया, उसके बाद घर की सफाई करी और यहाँ पर मैं अपने कामों में लग गई थी। मैंने आज बनानी थी भिंडी, तो भिंडी को कट किया और अच्छे तरीके से फिर उनको वॉश वगैरह करके कट किया, और यहाँ पे मैं भिंडी बना रही हूँ आज। तो यहाँ पे किचन थोड़ा सा बिखरा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे दिमाग में चल रहा था पहले मैं भिंडियाँ पकाने के लिए रख देती हूँ, ये हल्की हल्की आज में पकती रहेगी, इतनी देर में मैं सारे बर्तन भी धो लूँगी। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे भिंडी बना रही थी, मैंने बोला चलो अल्लाह खैर करेगा, मैं बनाना शुरू करूँगी तो खुद ही खुद दिमाग में आता रहेगा कि किस तरह से बनती है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना मैंने इस तरह की कुकिंग कर नहीं रही थी, इसलिए। खैर यहाँ पर अल्लाह का नाम लिया और सबसे पहले मैंने ऑयल डाला। ऑयल के अंदर मैंने भिंडी को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। ये तरतीब आप लोगों ने ही मुझे बताई थी कि अंबर पहले भिंडी को फ्राई किया करो फिर उसके बाद बनाया करो, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और वाकई में इस तरह से बहुत अच्छी बनती है। आप लोग जो मुझे कमेंट्स करते हैं ना, और मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा मुनासिब है, मुझे ये चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए, क्या पता कुछ अच्छा ही हो, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ कि आप लोगों का कहने पे किया। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डल गया था तो मैंने वापस उसको बॉटल में डाला। अच्छा जी, तो हमारे घर में ना वैसे अम्मी मतलब ऐसे नहीं बनाती मेरे क्या कहते हैं मतलब उसका मसाला वगैरह बनाती हैं डायरेक्ट भिंडी डाल देती हैं। ये आप लोगों ने मुझे बताया कि अम्मा पहले भिंडी को फ्राई किया करो फिर बनाया करो, इससे मज़े की बनती है। तो मैंने ट्राई किया, अच्छी लगी, तो फिर मैं यहाँ पर अब भिंडी ही फ्राई करूँगी, उसके बाद मसाला बना के फिर भिंडी डालूँगी। तो खैर आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें करूँगी और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो भाई कुछ मसला यूँ है कि मैंने आप लोगों को पता ही है कि कितने टाइम से मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं, जान मेरी छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब खैर मैंने एक्शन तो लिया है, उस पर प्रोसेस चल रहा है और वो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, ठीक है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि काम भले देर से सही लेकिन होगा प्रॉपर तरीके से, और जिस दिन होगा ना ये लोग मुंह छुपा छुपा के भागेंगे। और ये तो वादा अल्लाह ने भी किया है कि अगर आप किसी इंसान को ऐसी जगह पर जलील करें जहाँ उसकी इज्जत बनी हुई हो और आप उसको ऐसा जलील करें जो मतलब आप बेवजह किसी को जलील कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको 7 पर्दों के अंदर भी वहाँ जलील करेगा जहाँ पर आपकी इज्जत बनी हुई होगी। और अगर आप किसी को बेमकसद सताते हो ना, बेमकसद किसी को तंग करते हो, बेमकसद ना किसी का कोई लेना देना, कोई ना कोई दुश्मनी, ना कोई दोस्ती, ना कोई कर्जा लिया हुआ है, ना किसी का भाई क्या कर दिया, किसी का बाप मार दिया मैंने, क्या करा क्या है, दरअसल मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मसला है क्या, लोगों को कीड़ा क्या काटता है, मुझे समझ नहीं आता। माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी मुझे इस तरह से बात करनी पड़ रही है, लेकिन जाहिर है मेरी भी एक बर्दाश्त की हद है। अब कुछ टाइम से इस तरह का सीन चल रहा है कि भाई मेरी वीडियोस, मेरी क्लिप्स उठा के, मेरी पिक्चर्स उठा के आप अपने अकाउंट को चमकाने के लिए, दरअसल जाहिर है आपको तो कोई जानता नहीं है, ना आपके अंदर इस तरह कोई गट्स है, ना गुड क्वालिटीज़ हैं, ना कोई इस तरह के स्किल्स हैं कि आप लोगों को बताओ या दिखाओ या अपनी तरफ जो है मुतवज्जा कर सको। तो लोग क्या करते हैं कि मेरी पिक्चर्स लगाते हैं या मेरी थंबनेल या मेरा जो है टाइटल या मेरा समथिंग कुछ भी इस तरह का लगा के और उसके ऊपर बकवासियत कर रहे थे। पहली बात तो ये कि आपने ना थोड़ी सी अगर तमीज़ होती ना, तो आपको थोड़ा सा अगर कहीं पढ़ लिख लेते होते ना, तो आपको पता होता कि अगर आप किसी की पिक्चर यूज़ कर रहे हो या थंबनेल लगा रहे हो, किसी का नाम यूज़ कर रहे हो या किसी के ऊपर कोई बात कर रहे हो, रोस्टिंग कर रहे हो या किसी का वीडियो क्लिप यूज़ कर रहे हो, तो उससे परमिशन लिया जाता है कि भाई मैं आपकी पिक्चर और आपकी थंबनेल इस तरह से लगा लूँ या मैं इस्तेमाल कर लूँ, यूज़ कर लूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, परमिशन ली जाती है। ये थोड़ी सी तमीज़ के दायरे वाली बात, लेकिन आप लोगों के माँ बाप ने आपको तमीज़ सिखाई होती, बात तो तब की है ना। पैदा कर के छोड़ दिए ऐसे आवारा कुत्तों की तरह, तो ज़ाहिर है ऐसे ही फिर नतीजे निकलते हैं, ऐसे ही
क्या क्या नस्लें हैं, कसम खुदा की क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों को। मुझे बहुत गुस्सा है। दरअसल हुआ क्या, अब कुछ क्लिप्स लोगों ने लगाई और उसके ऊपर फिजूल बकवासियत कर रहे हैं मेरे ऊपर फुल, मतलब आप समझें कि मेरे पास फुल राइट है कि मैं अपना राइट इस्तेमाल करूं। मुझे यूट्यूब ने ये राइट दिया था कि भाई आप जो है अगर इस तरह से आपको कोई तंग करता है तो आप प्राइवेसी कंप्लेन दें या आप स्ट्राइक दें या आप कॉपीराइट दें और वो वीडियो रिमूव करवा सकती हैं आप कंप्लेन करके। और वो सब कुछ मैंने किया भी। पहली बात तो ये कि आप होते कौन है मेरे ऊपर बात करने वाले। आप अपने गिरबान में जाके आप अपनी बात करें, अपने घर वालों की बात करें। अगर नहीं करनी तो कोई और कंटेंट बनाए। भाई इतने सारे दुनिया में ब्लॉगर्स हैं, आपको किसी ने क्या मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए हैं कि भाई इसी के ऊपर बात करनी है, तुम्हें मिलते रहेंगे जो भी है क्या कहते हैं पैसे, और तुम इस पर बस बकवास करो जितनी तुम्हें करनी है, जो भी मुंह में आता है बस कुत्ता बांध के भौंकते रहो। तो उस इंसान ने इतनी गलीज तोहमतें बहतान मेरे लिए लगाए, इल्ज़ामात लगाए पहली बात तो ये, और उसके ऊपर मेरी वीडियोस भी चलाई और उस पर मेरे ऊपर जो है ना बकवास कर रहे थे। मेरी दुआ है तुम्हारे आगे भी बहन है, तुम्हारे आगे भी बहन है। इंशाअल्लाह ताला तुम जो मेरे लिए बहतान लगा रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, इंशाअल्लाह ताला तुम अपनी बहन के आगे भुगतोगे इंशाअल्लाह ताला। अब वो कौन था, ये कौन बकवास कर रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो दरअसल भूखे हैं शॉर्ट आउट के। उनको चाहिए क्योंकि ज़ाहिर उनके ना सब्सक्राइबर्स हैं, ना व्यूज़ हैं, ना कोई डॉलर्स बनते होंगे, ना इस तरह का कोई मतलब उनका व्यूवरशिप अच्छी नहीं है। तो बस कुछ ऐरी गैरी जो नत्थु खैरी औरतें हैं ना, उनसे सीख लिया है कि बस आप किसी के ऊपर भी बात करें, बुराई करें, घटिया अल्फाज इस्तेमाल करें, बकवासियत करें और ऐसे व्यूज़ कमाएं। ऐसे व्यूज़ इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे जो है ना, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बीमारियों में तुम्हारे लगेंगी। अगर तुम इनसे पैसे भी कमाओगे ना, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी ऐसी ऐसी बीमारियां लगेंगी, तुम्हें मुंह की बीमारियां लगेंगी। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए जो बकवास करी है ना और जो इतनी गंदी गंदी बातें करी हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम अपनी बहन के आगे लेकर आओगे और वो तुम्हारे आगे सच होगा। क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। मैं भी इंसान हूँ यार, मैं किसी का देखो, मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं सीधा सीधा अपना काम करती हूँ। अगर अपनी कोई मसले मसाइल होते हैं वो शेयर करती हूँ, नहीं है वो भी शेयर करती हूँ, अपना लाइफ जो भी शेयर करती हूँ। मैंने किसी को भी हक नहीं दिया कि भाई मेरे ऊपर इस तरह से बकवास की जाए या कुछ भी किया जाए। दुनिया में कितने सारे व्लॉगर्स हैं, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, कभी भी इस तरह से कोई देखे किसी को पीछा नहीं लिया जाता। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर रोस्टिंग कर रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो, किसी के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो आप सब पे बनाओ। ये नहीं होता कि आप एक ही इंसान को पकड़ लें और बस उसी को खींचते रहे, नहीं बस इसको भगाओ यूट्यूब से, इसको क्यों, क्योंकि मैं किसी का बाप का खा रही हूँ। अब होता कुछ यूँ है कि मैंने स्ट्राइक दी क्योंकि ज़ाहिर है मेरी वीडियो, मेरी थंबनेल और मेरा नाम तकरीबन सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई थी, तो मेरे पास पूरा ऑप्शन था, पूरा मतलब राइट था कि मैं अपनी जो है ना ये प्राइवेसी कंप्लेन कर सकती थी, मैं स्ट्राइक वगैरह दे सकती थी और वो मैंने दी। अब होता क्यों है कि आगे से मेरी ही थंबनेल और मेरे ही वीडियो लगाकर और यूट्यूब को ये कंप्लेन की जा रही है कि ये लड़की जो है ये मेरा थंबनेल और मेरा कंटेंट लगा रही है तो इसको स्ट्राइक दी जाए। मतलब मुझे फेक स्ट्राइक देने की कोशिश करी। मैं कहती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी पे लाना तो तुम्हें पैदा करने वाली तुम्हारी माँ पे भी लाना जिसने तुम्हारी तरबियत नहीं करी। तुम मीडिया पे बैठ के तुम औरतों को जलील करते हो। तुम्हारी बातों से और अल्फाजों से और तुम्हारी घटिया सोच से अंदाज़ा होता है तुम्हारे घर का माहौल क्या होगा, तुमने अपने घर में क्या देखा होगा, तुम्हारे घर में तुम्हारी तरबियत किस तरह से की होगी। बल्कि तरबियत तो की नहीं, तुम्हें पैदा करके छोड़ दिया है बस, और बोल देंगे भाई तू कमा किस तरीके से भी कमा, तो किसी को जलील करके कमा, तो किसी को बेइज्जत करके कमा, तो किसी का भी नाम लेके कमा, तो कुछ भी करके कर। लेकिन मैं बता दूं ऐसे बेरोजगार लड़के ना कभी जिंदगी में कभी तुम कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला तुम दर दर की ठोकरें खाओगे इंशाअल्लाह ताला। और तुम्हारी आगे भी बहन है ना, इंशाअल्लाह ताला तुमने मेरे लिए जो झूठ बांधे वो तुम्हारे बहन के आगे तुम्हारे सच होकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी दुआ है कि तुम मुझे ढूंढो और तुम मुझे ढूंढ ढूंढ के तुम मुझसे माफ़ी मांगो कि तुम्हारे जो अल्फाज थे वो तुम्हारी बहन के आगे आए। ये बात मुझे बड़ी अफसोस के साथ बोलनी पड़ रही है क्योंकि दरअसल देखिए मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं भी किसी की बीवी हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। तो जनाब उल्टा चोर जो है ना कुतवार को डांट रहे हैं वो इस तरह से कि मेरे चैनल पे अटैक करवाया जा रहा है, बाकायदा आप समझे फेक स्ट्राइक दिलवाई जा रही हैं मेरी थंबनेल इस्तेमाल कर करके। मतलब मेरी थंबनेलें अपने चैनल्स पे लगा रहे हैं और यूट्यूब को कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी पिक्चर लगाई है तो आप इनको स्ट्राइक दें, मतलब मुझे स्ट्राइक भेज रहे हैं। और इस तरह से कोशिश करी, खैर वो कोशिश नाकाम हो गई है। लेकिन जिस गधे ने भी तुम्हें मशवरा दिया है ना, मैं बस इतना कहूँगी कि मेरा वेरीफाइड जो है ना चैनल है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें मेरे बदले में अगर जो कुछ अगर एक्शन होता है ना वो यूट्यूब ने आपका चैनल ही उड़ा देना है बदले में। तो कर लो जितना करना है और जितना सताना है सता लो, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द जो एक्शन लेने वाली हूँ ना वो बहुत जल्द दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। देखें अगर आप किसी के साथ अगर किसी की दुश्मनी नहीं है ना, मैं समझती हूँ कि आप पूरी दुनिया में कितनी भी यूट्यूबर्स हैं, कितनी भी सारे लोग हैं, एक्ट्रेसेस हैं, पता नहीं कौन कौन है, मतलब आप समझें कि इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये चल ही इन्फ्लुएंसर की वजह से रहा है। और बहुत सारी आवाम जो है ना यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर आ चुकी है
ऊट पटांग हरकतें भी हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है भाई सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन नहीं, उन सब लोगों के लिए जो है ना आंखों पे पट्टी बांधी गई है। बस उनको नज़र आता है तो वो अंबर नाज नज़र आती है, अंबर की फैमिली नज़र आती है, अंबर की माँ नज़र आती है। क्यों? क्योंकि व्यूज़ ही इनको इन पर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बनवा रहा है ना इन चीज़ों का, ये भी मुझे पता है कि कौन करवा रहा है, उसके ऊपर भी ये लोग बात नहीं करते। अगर उसकी साइड में भी अगर ये लोग बात करते हैं तो इनके व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते। 500 भी आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। तो बात किस पर होगी? बस अंबर पे होगी, क्योंकि व्यूज़ मिल जाते हैं उनको, बस इतनी सी बात है। अंबर की माँ पर होगी, अंबर के भाई पे होगी, अंबर की भाभी पे कर लेंगे, या अंबर की बहन पे कर लेंगे। बस इन लोगों का ये है। एक है सरगोदा की बहुत, एक समझें बहुत गंदी औरत है, बहुत गंदी औरत। मैं कहती हूँ इंशाअल्लाह ताला जब तुम आखिरी वक्त में जब मर रही होंगी ना, तुम्हें कलमा भी नसीब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम इतनी बकवास जो करती हो ना मेरी अम्मी के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी भाभी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे पापा के लिए, तुम्हारे मुंह में जो कुछ आता है तुम भोग देती हो। इंशाअल्लाह ताला जब तुम मरोगी ना, तुम्हें कफन भी नसीब नहीं होगा। मेरी बद्दुआ है तुमको। मैं इतने टाइम से ना सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। कल मेरे चैनल पे अटैक करवाया गया है, कसम खुदा की, मतलब मुझे इतना शदीद गुस्सा था कि मैं कल ही इनके लिए कोई एक्शन ले लेती। लेकिन अल्लाह का करना हुआ है कि बस अब आप समझें कि मैं बहुत जल्दी ना इसकी रिजल्ट्स भी आप लोगों से शेयर करूंगी। कि मैं मतलब यार इंसान की वजह तो पता चले ना, कि भैया आपने हमसे ये ना कर्जा लिया था, आपने हमसे वो वापस नहीं किया, या तुम्हारे बाप मैंने मार दिया था, या तुम्हारा कोई अजीज़ मैंने तुमसे छीन लिया है, क्या हुआ, क्या है, क्या मसला, कहाँ है, कहाँ खुजली हो रही है, भाई बताओ तो सही ना। मतलब कौन सा कीड़ा है दिमाग में जो तुम्हें काट रहा है? कोई इंसान की एक इशू होता है कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया था, तो भाई उसका मैं बदला जो है ना इस तरह से ले रही हूँ ना। कभी लेना देना मिलना जुलना मेरा कुछ हुआ नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानती नहीं हूँ, बस ऐरे गहरे आके मुंह उठा के कुछ भी बकवास करना शुरू कर देते हैं। और चलो बात कर भी रहे हैं तो मानने में आता है, हाँ चलो ठीक है वो बात करते हैं, उनका चैनल इस तरह का है तो इंसान बोले कि हाँ चलो वो बात करते हैं, तो सब पे करो, सब पे करो, तो हमें भी बुरा ना लगे। लेकिन नहीं, अपना चैनल उठाना है, अपने चैनल पे बात करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही करनी है। ऐसे तो ये नाइंसाफ़ी है भाई बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है आपको तो फिर किसी ने पीछे लगवाया हुआ है। उठते बैठते ऐसे लोगों को ना इतनी मेरे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं ना। ये लोग अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना के बकवास करते हैं, लिखते हैं। मैं कहती हूँ बोलो बेटा बोलो, जितना बोलना है बोलो, बोलते रहो और अपने आगे लेते रहो। इंशाल्लाह ताला यही अल्फाज घूम फिर के तुम्हारे ही घर के आंगन में आएंगे इंशाल्लाह ताला। यार मतलब हद होती है। चलो ठीक है आप किसी के ऊपर बात कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, एक हद थी, लेकिन उस अब चैनल पे अटैक करना मतलब आपकी जो एक हसद है, एक जेलिसी जो आपकी नज़र आ रही है, वो तो यही नज़र आ रही है कि यार अगली जो बंदी है ना, बस इसका हम काम कुछ इस तरह से ख़राब कर दें, इसका चैनल ख़राब कर दें, इसका चैनल उड़ा दें या चैनल डिलीट करवा दें, स्ट्राइक मार दें, फेक स्ट्राइक मार दें। तो ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है मेरे पीछे। इस तरह से दुश्मन जो है ना लगे हुए हैं और लगवाए गए हुए हैं, ये यही बोलूँगी मैं। ज़ाहिर है पूरा का पूरा ग्रुप खड़ा करवाया गया है। जो भी है मैं कहती हूँ तुम लोग इस तरह जिस मुंह से बकवास करते हो ना मेरी पूरी फैमिली के लिए, उसी मुंह के अंदर तुम्हारे कीड़े पड़े हैं इंशाल्लाह ताला। तुम्हारे मुंह में ऐसे कीड़े पड़े हैं, ऐसे कीड़े पड़े हैं कि तुम बोलने के काबिल ही ना रहो। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी बीमारियों में उलझा रखे, तुम्हारी ऐसी मुसीबतें आए तुम्हारे सरों पे कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। तुम्हारा जो जहन है ना, तुम्हारा जो बातें जो मेरे लिए जो तुम्हारे दिमाग में घूमती तुम लोगों से करते हो, तुम चैनल पे बकवासियत करते हो, अल्लाह ताला तुम्हें बोलने का काबिल ना छोड़े। आज बोलती हूँ मैं और तुम्हें दिल से बद्दुआ देती हूँ तुम सबको। जो तुम लोगों का पूरा वो सरगोदा वाली हो गई, या वो आइलैंड की हो गई है, या ये जो इनका ये क्या बोलूँ नाम, तो बेटा मैं तुम्हारा लूँगी नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कि तुम्हें शॉर्ट आउट मिले। तुमने बड़ी मुझसे भीख मांगी थी शॉर्ट आउट की कि तुम शॉर्ट आउट दे दो तो मैं बकवास करना बंद कर दूँगा। इस तरह से करोगे बकवास बंद अपनी? हाँ मतलब तुम अपने चैनल चलाने के इतने भीख मंगे हो गए हो कि शॉर्ट आउट दे दो वरना फिर मैं ऐसी बकवास करूँगा। क्या हो तुम लोग, हो क्या? अपनी कोई मेहनत नहीं है तुम लोगों की, अपना कुछ नहीं है। हाँ दूसरों के बारे में बकवास करना बहुत ईजी लगता है तुम लोगों को। दूसरों के बारे में बहुतान इल्ज़ामात लगाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों की कोई भी बकवास कर देना, किसी की पॉजिटिव बात भी है तो उसको नेगेटिव बना के लोगों के आगे पेश करना, बस यही आता है, तुम्हें यही सिखाया है। और वो सरगोदा वाली मतलब वो आंटी जो है ना, उनकी तो कब्र में पैर लटके हुए हैं, इतनी एजिड है, इतनी एजिड है, और वो मुझसे इस तरह से मुकाबला करती हैं जैसे मेरे साथ स्कूल पढ़ी हुई हो। वो मेरी अम्मी के लिए इतना बदतमीज़ी करती हैं। ये तो आप मेरा जो है ना आप सब्र का इम्तिहान है कि मेरे माँ बाप के लिए कोई इस तरह से बकवास कर रहे हैं और मैं इतनी देर से इतनी टाइम से खामोश होकर बैठी हुई हूँ।
तो ज़ाहिर है बात अगर माँ पर आती तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन इस औरत को ना बहुत ज़्यादा छूट दी थी, इसके लिए मैंने अब लीगल एक्शन लिया है जो मुझे लेना था। खैर जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब मैंने छोड़ना नहीं है इन लोगों को, मैंने घर से निकाल के ना इनको ऐसा घसीटना है कि ये लोग याद रखेंगे ये लोग कितनी बकवास कर ले। अब खैर इन लोगों को भाड़ चूल्हे में डालें। जब तक शाहज़ेब मेरे साथ नहीं थे ये औरतें अपने चैनल पे शोर मचाती रहीं। शाहज़ेब हमारे साथ आए, लाइव आए, अपनी चैनल बनाए, हम साथ देंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हमें बताओ सच, हमें बताओ सच, हमें बताओ। हम इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, ये करो। इतनी घटिया औरतें हो तुम, मतलब क्या हो तुम? तो शैतान के बच्चे हो भाई, मतलब शैतान से तुम लोग पैदावार औरतें हो, तुम लोग तो शैतान के पैदावार आदमी हो तुम लोग तो। कि एक मियाँ बीवी का कोई भी मसला है उसको संवारना नहीं है, उसको बल्कि और बिगाड़ना है, ये शैतान का फेवरेट काम होता है और वो तुम लोग कर रहे थे और तुम लोगों ने किया भी भरपूर तरीके से। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि तुम लोग शैतान के चेले हो। लेकिन फिर क्या हुआ, मुंह पे जोरदार थप्पड़ पड़ा है तुम लोगों के साथ। तुम लोगों के साथ तो नहीं सपोर्ट किया तुम्हें, मतलब बिल्कुल भी। आप समझें कि जितना भी तुम लोगों ने वर्गलाने की कोशिश करी कि नहीं हम सपोर्ट करेंगे, तुम हमसे रब्ता करो, हमें बताओ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमारे साथ लाइव आ जाओ, हमारे साथ चैनल पे आ जाओ, वीडियो बना के हमें दे दो, हम चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ पे बैठे मेरे साथ मलाई बोटी खा रहे हैं, अब बोलो कुछ। तो ये ऐसी बीजमालो टाइप की औरतें हैं, अगर किसी का मसला सुन लें ना तो फ़ौरन भागी भागी जाएंगी। अच्छा हमें बताओ, हमें बताओ, कोई मिर्च मसाला हमें दे दो कि हम अपना चैनल चमका लें, या हम अपना चैनल चला लें, या हम अपनी इस तरह की कोई भी हमें कंटेंट मिल जाए या कुछ भी। ये कंटेंट तुम खेलते होंगे, मैं नहीं खेलती। मुझे कंटेंट खेलना होता है, मेरे पास बहुत कंटेंट पड़े हैं माशाल्लाह से। अभी मेरे भाई का भी पूरा शादी पड़ा है, मतलब मैं चाहती तो मैं अभी से ही चलाना शुरू कर देती, लेकिन नहीं। जब शादी करीब होगी इंशाल्लाह ताला जो भी चीज़ें होंगी, डिटेल वगैरह जो भी शेयर करना होगा मैं आप लोगों के साथ करूँगी। तो मेरे पास कंटेंट कमी थोड़ी है, कंटेंट की कमी तो आप लोगों के पास है। जब भी तो आप लोग हमारा नाम ले लेके अपना कंटेंट चलाते हो। आपके पास अपना कंटेंट है क्या, मुझे बताइए ज़रा। आप तो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पलते हो, दूसरों के आप समझे हम वीडियोस बनाते हैं तो आप लोगों का चैनल चलता है। आप लोगों का अपना क्या है? आप लोगों का तो अपना कुछ भी नहीं है। दूसरों की बुराई करेंगे या दूसरों को जलील करेंगे तो आपका चैनल चलेगा या आपको कुछ रोटी खाने को मिलेगी। वो यार मुझे हैरत होती है, मतलब 1,000 व्यूज़ के लिए इतना गिर रहे हो। 1,000 व्यूज़ होता क्या है? मतलब 1,000 व्यूज़ में डॉलर बनता भी क्या होगा तुम लोगों का? मतलब तुम लोगों का मुश्किल से $100 भी बन जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है भाई तुम लोगों के लिए। मतलब इतनी गुर्बत है तुम लोगों के घर में कि तुम्हें $100 के लिए या 1,000 व्यूज़ के लिए इतना गिरना पड़ रहा है, इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ रही है, इतना पूरा अपना समझें कि अपनी माँ बाप की पूरी तरबियत दिखानी पड़ रही है। वो जो बुढ़ी औरत है सरगोदा की, उसको मतलब पूरा का पूरा अपना अमाल बर्बाद कर रही है, अपनी कब्र में बिच्छू पैदा कर रही है। आप समझे इतना लोग गिर जाते हैं यार 1,000 व्यूज़ के लिए, 1,000। और हमारे अलावा किसी के ऊपर बात कर ले तो उनके 500 व्यूज़ भी आ रहे तो बड़ी बात है भाई। वो औरत जिसके कहने पे वीडियोस बना रही है, तो अगर उसकी बात कर ले तो 200 व्यूज़ भी आ जाए, 500 600 आ जाए, 4-5 दिन में जाके 1,000 व्यूज़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब 1,000 व्यूज़ के लिए यार ये लोग इतना गिर जाते हैं, मेरे समझ से बाहर है। मतलब क्या लोग हैं यार, तुम लोगों को डॉलर्स की कमी है, तुम लोगों को किसी और चीज़ की कमी है तो भाई तुम पर्सनल मैसेज करो। मैं जितना चैरिटी कर सकती हूँ मैं तुम लोगों के लिए चैरिटी करूँगी। मैं जितना सदका खैरात अपने साल में निकालती हूँ मैं तुम लोगों को दे दिया करूँगी, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन बताओ तो सही कि। तो खैर आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है यार। इस तरह से ये जो है ना, पता नहीं क्यों ये लोग दुश्मन बन जाते हैं। आजकल लोग वाकई में किसी को देख नहीं सकते हैं, अपने आगे किसी को भी नहीं देख सकते। दरअसल मैं यही सोचती हूँ कि दरअसल मसला है क्या, मसला है क्या। अगर आपका कोई काम है आप सब पर करें बात, सब पर करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, मैं देखती हूँ इंडियंस व्लॉगर्स भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन उन पर कोई इस तरह की बात नहीं करता। ये जो है ना, ये कैटेगरी जो इन लोगों ने बनाए रखी, इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं कि आप किसी को अरेस्ट करो, आप किसी के ऊपर फिजूल बकवास करो, आप किसी को डिफेम करो, डिफेम करके पैसा कमाओ और फिर कहो ये हमारी कैटेगरी है। ये कैटेगरी नहीं है बेटा, ये आपका जो है ना करेक्टर ढीला है और कुछ नहीं है। यह आपकी कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी की ना पहले स्पेलिंग सीख कर आओ फिर कैटेगरी की बात करना। यहाँ पर जो है ना, मैं शाम में आई थी बाहर ब्रोही पे और यहाँ पर बड़ा मज़े का खाना मिलता है, तो मैं मलाई बोटी खाने आई थी अपने हस्बैंड के साथ। हम लोगों ने डिनर में ये खाया था और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मेरी प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स भी मिले और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो यार आप लोगों ने बहुत सारी विशेज़ दुआएं देनी हैं। बाकी देखें इस तरह से कुछ चैनल पर ना मेरे अटैक करवाया जा रहा है, कुछ इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना आप समझें कि आज मुझे बहुत शदीद गुस्सा था कि यार एक ग्रुप जो है ना इस तरह से खड़ा करवाया गया है और उसके ऊपर
बातें तो चलो बकवासें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कम्युनिटी लगा लगा के रोना अच्छा नहीं लगता है। मेरे बच्चे के लिए आईडी बनाई गई, उसके अंदर गंदी गंदी बीमारियों का नाम लिखा हुआ था। मेरे बेटे के लिए उसके अंदर गंदी गंदे बद्दुआएं लिखी हुई थी, और उसी आईडी से फिर मुझे कमेंट्स किए जा रहे थे। अब मैं कम्युनिटी पे क्या लगाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बद्दुआएं और वो सारी चीज़ें मेरे बच्चे के लिए जो लिखी हुई थी वो कोई और पढ़े, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। लेकिन मैं कहती हूँ इस आईडी के पीछे, इस अकाउंट के पीछे जो कोई भी था, जो कोई भी था, इंशाल्लाह ताला तुम्हारी नस्लों के आगे ही आएगा। वो क्या कहा था कि एक बुखार की मार होता है बच्चा, जी, तो एक बुखार की ही मार होता है, तो ज़रा खैर यहाँ पर जो है हम लोग घर आ गए थे, और फिर घर आने के बाद इब्राहिम अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे थे। तो खैर बस ये है यार, थोड़ा सा आप समझें कि इंसान वैसे ही अपना थोड़ा सा लाइफ में ना बिज़ी होता है, उसकी और भी बड़े मामलात होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो घटिया नस्ल के लोग होते हैं ना, वो घटिया बातें करके दूसरों की दिल आज़ारियाँ करते हैं, दूसरों की परेशानियों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की परेशानियों को ड्रामा कहते हैं, या कुछ भी वॉटेवर जो भी बोलते हैं, वो घटिया लोग इस तरह के लोग ही बोल सकते हैं। ठीक है, जो इंसान होता है ना, इंसान को पता होता है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे कुछ भी मामलात हो सकते हैं, भले वो इन्फ्लुएंसर हो या भले वो कोई भी हो। अप डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं। अगर आप किसी को दुआ नहीं दे सकते, दिलासा नहीं दे सकते, किसी को मुतमईन नहीं दे सकते, किसी के लिए अच्छी बात नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप किसी के लिए फिर ना ज़ेब और इस तरह की उल्टी सीधी बकवास करके किसी की दिल आज़ारी भी ना करें, क्योंकि देखें किसी का दिल कितना दुखा हुआ है, और कौन किस सिचुएशन में है, कौन किसके मुंह से क्या बद्दुआ निकले, क्या दुआ निकले, क्या कुछ निकले, और वो कब कबूल हो जाए। क्योंकि वही वाली बात है कि टूटा हुआ दिल जो होता है ना, वो अल्लाह ताला के भी बहुत ज़्यादा करीब हुआ हुआ होता है, तो डरें उस वक्त से। बाकी बस इतना कहना चाहूँगी कि आज के लिए वीडियो इतना काफ़ी है, और आज का जो मेरा गुस्सा था वो बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि वाकई में मेरे पर्सनल जिस तरह से मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिस तरह से मुझे तंग किया जा रहा है, वो जंग भी मैं लड़ रही हूँ एक तरफ, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का बहुत दुआएं, विशेस की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। तो प्लीज़ 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 बस जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग मुझे सपोर्ट करें। बाकी आगे के जो भी मामलात होंगे, जो भी एक्शंस वगैरह मैंने लिए हैं, और जो भी इस चीज़ का प्रोसेस चलेगा, जो भी रिज़ल्ट होगा, वो भी आप लोगों में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए नए हुए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और क्या, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।